एवरीवन, चलो आज का हम अपना थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पर्सनल मैसेज आए थे फैज भाई रेंज कंपैरिजन एंड साइज कंपैरिजन को एक बार और समझा दो। एंड मैं पर्सनली भी खुद सोच रहा था, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जो मार्केट को डेफिनेशन को समझाते हैं एंड मार्केट कैसे मूव करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट्स है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट्स होते हैं रेंज एंड साइज। इस चीज को आप लोग देख के मार्केट को ऑब्जर्व करके प्लान कर सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या बन सकता है, समझ रहे हो। तो अभी हम लोग इसको फुल डिटेल में एंड एक्सप्लेन के साथ एक एक एग्जांपल, एक रेंज कंपैरिजन के एग्जांपल लेंगे एंड एक साइज कंपैरिजन का, ठीक है। फिर उसके बाद अगले टॉपिक्स पे चलेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डीएम आता है फैज भाई एक बार रेंज एंड साइज कंपैरिजन को एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझा दें, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग रेंज कंपैरिजन लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे पहले एक ग्रीन कैंडल लेंगे, ठीक है। ये हमारा समझ लो एक ग्रीन कैंडल हो गया, ठीक है। एंड इसमें एक विग बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक। चलो इसमें वीक भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मार्केट का सबसे सिंपल से स्ट्रेटेजी मैंने क्या बताया था कि मार्केट का ये पूरा हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट में रेंज कहते हैं, ठीक है। समझ लो ये रेंज हो गया और मार्केट के बॉडीज ये हो गए, ठीक है। मार्केट की बॉडीज ये होगी क्योंकि मार्केट ने मूव कितना किया, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई एंड क्लोजिंग जाके यहाँ से हुई थी। तो मार्केट की ओपनिंग ये हो गई, मार्केट की ओपनिंग ये हो गई एंड क्लोजिंग ये हो गई, क्लोजिंग एरिया ये हो गई, ठीक है। तो हमारे लिए मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये चीज समझ में, रेंज कितना है मार्केट ने इतना रेंज किया, ठीक है। एक चीज और मैं बताया था जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स हुआ था, ठीक है। पहले मैं एक कैंडल और ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल और मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक। ये हमारा एक ग्रीन कलर का कैंडल हो गया, ठीक है। एंड इसमें इसको भी बॉर्ड एंड इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ठीक। चलो ये हमारा एक रेंज हो गया, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फैज भाई ये तो मार्केट का पूरा रेंज, 1 मिनट इसका कलर चेंज, मार्केट का पूरा रेंज ये हो गया। तो ऑलमोस्ट ये कैंडल तो सिंपल सी बात है बायर्स के फेवर में है, ठीक है। तो जितने भी लोगों का क्वेश्चन बायर्स था बहुत रॉन्ग है, ठीक है। जिनका भी लोग सेलर्स है ऑलमोस्ट उन लोगों का सही है, ठीक है। पहले मैं इसको एक बताता हूँ कैसे सही है, ठीक। मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग ये हो गई एंड क्लोजिंग क्या हो गई, क्लोजिंग ये एरिया हो गया, ठीक है। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट की ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है। मार्केट इस लेवल तक कैंडल गया, ठीक है। एंड वापस से रिटेस्ट करके मार्केट की क्लोजिंग ये हो गई, ठीक है। तो मार्केट की तो एरिया कितना हो गया, कैंडल की एरिया कितना हो गया, ये एरिया हो गया और रेंज पूरा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज को समझो, रेंज ये हो गया, ठीक है। रेंज हमारा पूरा ये हो गया, ठीक है। तो मार्केट की लो क्या है, मार्केट का लो ये हो गया, ठीक है। मार्केट की लो ये हो गया एंड हाई ये हो गया, ठीक है। हमारा हाई हो गया। तो मार्केट किसके पास ज्यादा नजदीक है, 50% ये हो गया हमारा एज अ मार्केट 50%, ठीक है। 50% के अंदर क्लोज किया तो मार्केट का एरियाज ये हो गया, ठीक है। मार्केट का एरियाज ये हो गया, रेंज ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको और इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरियाज ये हो गए। तो मार्केट किसके नजदीक क्लोज किया, लो के नजदीक की। तो सिंपल सी बात है, मार्केट का ये कैंडल सिंपल सी बात है मार्केट सेलर्स के फेवर में। एंड नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे बने तो वहां से आपका नेक्स्ट मूव पता चल सकता है। नेक्स्ट मूव बाइंग साइड के लिए प्लान करनी है, फिर डाउन साइड के लिए प्लान करनी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप लोग एक चीज देखोगे, मार्केट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से अगेन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी एक चीज ये देखो आप लोग, ठीक। कैंडल में एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। ये हमारा कैंडल हो गया, ठीक है। एंड जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो मार्केट इस लेवल तक आया, ठीक है। वापस से रिवर्स होकर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। क्योंकि अभी सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने इस लेवल तक मार्केट को ऑब्जर्व किया एंड मार्केट को यहाँ पे लाके क्लोज किया लोअर लो पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मार्केट इतना ऑब्जर्व किया सेलर्स ने, क्योंकि अभी भी यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट सेलर्स इंटरेस्ट है मार्केट को नीचे ले जाने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कैंडल सेलर्स के फेवर में
रेंज कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। अब मैं इस पे एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अभी एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, कि फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग कैसे पता कर सकते हो सिंपल से वे में कि कौन सी कैंडल बायर्स एंड सेलर्स के कंट्रोल में क्लोज हुई है। डजन नॉट मैटर कि कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मार्केट में ये मैटर करता है कि कौन सेलर्स, मार्केट में कौन इंटरेस्टेड है ज्यादा, सेलर्स स्ट्रांग है या फिर बायर्स स्ट्रांग है मार्केट में, ठीक है। डजन नॉट मैटर कि सेलर्स स्ट्रांग, डजन नॉट मैटर कि मार्केट ग्रीन हो या फिर रेड हो, ठीक है। हम लोग को कैंडल की साइकोलॉजी को समझ के नेक्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करना है एंड उसमें हम लोग को प्लान करना है ट्रेड, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं पहले एक कैंडल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे आप लोग सिंपल वे में पता कर सकते हो कौन कैंडल बायर्स के फेवर में एंड कौन कैंडल सेलर्स के फेवर में, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा रेड कैंडल, क्योंकि अभी ग्रीन कैंडल का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी रेड कैंडल की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये एक कैंडल हो गया, ठीक है। इसमें विग भी बनाऊंगा, ठीक है। ये विग हो गया, ठीक है। तो अभी ये चीज ये समझ लो, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2, ठीक है। अभी ये चीज देखो, मार्केट का रेंज ये हो गया, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग ये होगी एंड क्लोजिंग ये होगी, ठीक है। मार्केट का लो एरिया ये हो गया एंड हाई एरिया ये हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ये सेलर्स के फेवर में है, क्योंकि मार्केट ने हाई के पास नजदीक क्लोज किया है, हाई के नजदीक क्लोज किया है। तो सिंपल सा बात है कि ये कैंडल ऑलमोस्ट सेलर्स के कंट्रोल में, ठीक है। अगर यही कैंडल अगर लो के पास क्लोज किया होता, तो सिंपल सा बात है ये बायर्स के फेवर में। अब ये इस कैंडल में हम लोग देखेंगे लोग, ठीक, सेम यही चीज। मार्केट ये भी रेड कैंडल का, ये भी रेड कलर का कैंडल है, ठीक है। डजन नॉट मैटर। अभी यहाँ पे चीज, मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग ये है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग ये एंड क्लोजिंग ये है, ठीक है। तो मार्केट का लो एरिया ये हमारा हो गया, ठीक है, एंड हाई एरिया ये हो गया, ठीक है। तो अभी मार्केट किस जगह पे क्लोज किया है, ठीक है। मार्केट ने किसके नजदीक क्लोज किया है, अंडर 50% देखा जाता है। 50% से अगर ऊपर क्लोज किया है, 50% से अगर ऊपर क्लोज किया है, तो सिंपल सी बात है ये कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में, ठीक है। अगर 50% से नीचे ज्यादा क्लोज किया है, तो समझ लो ये कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में है और मार्केट अभी भी नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, ठीक। अगर मार्केट में ऐसे कैंडल बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, जिसमें बॉडी कम और वीक ज्यादा हो, तो समझ लो सेलर्स वीक हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों का रेंज कंपैरिजन एकदम ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 2 कैंडल साइकोलॉजी को, ठीक है। तभी से मैं एक कैंडल को बता रहा था, ठीक है। अब 2 कैंडल को बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स पूरे कैंडल साइकोलॉजी के बेसिस पे होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि 2 कैंडल स्टिक कैंडल, 2 कैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा 2 कैंडल को दर्शाने की, ठीक है, 2 कैंडल बनाने की, ठीक। पहला कैंडल हमारा रेड कलर का रहेगा, ठीक। 1 मिनट गाइस, ठीक। एंड दूसरा कैंडल हमारा ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक। एंड इसमें विग भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक। विग आगे पीछे होगा तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वल टू करने के बाद पहले हम लोग रेंज बना लेंगे, मार्केट का एक कैंडल का एक रेंज बना लेंगे, ठीक है। एक हमारा समझ लो ये पूरा कैंडल का रेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे मार्केट की ओपनिंग एरिया क्या है, मार्केट का ओपनिंग ये है एंड क्लोजिंग ये है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि फैज भाई ओपनिंग ये कैसे होगी एंड क्लोजिंग ये कैसे होगी, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 2 कैंडल स्टिक, ठीक है, 2 कैंडल स्टिक, ठीक है, 2 कैंडल मैथमेटिक्स ऑफ कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख के हम लोग नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वो चीज, ठीक है।
अभी तो ये समझ लो हमारा ये पूरा रेंज हो गया, ठीक है, रेंज हो गया, ठीक है। तो अभी रेंज करने के बाद हम लोग बॉडीज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा समझ लो बॉडी हो गया, ठीक है। अभी मार्केट की, अब इस कैंडल को देख के क्या समझोगे, मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग ये एरिया है एंड क्लोजिंग ये एरिया है, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात है कि मार्केट का कलर क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, मार्केट का कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अभी समझ लो मार्केट का कैंडल ग्रीन है। अभी यहाँ पे सिंपल से देखने की बात ये है कि मार्केट ये कैंडल को किसने कंट्रोल किया, बायर्स ने कंट्रोल किया या फिर सेलर्स ने। सिंपल सी बात है, ग्रीन कलर की कैंडल है तो बायर्स ने कंट्रोल किया, ठीक है। तो अभी मार्केट का रेंज क्या है, मार्केट का पूरा कैंडल का रेंज क्या है, पूरा कैंडल का रेंज ये है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग ये है, ठीक है। एंड क्लोजिंग कहाँ की, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, ठीक है, मार्केट का लो एरिया ये हो गया एंड हाई एरिया ये हो गया, ठीक है। तो मार्केट किसके नजदीक क्लोज किया, सिंपल सी बात है, हायर्स के नजदीक क्लोज किया। अगर जब हायर के नजदीक क्लोज किया है तो कैंडल किसके फेवर में है, सिंपल सी बात है, बायर्स के फेवर में है। तो इसके बाद कि अगर ऐसा कैंडल सपोर्ट पे बने, एज अ सपोर्ट पे बने, ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट मूव हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल बाइंग साइड के लिए। अगर मैथमेटिक्स का एग्जांपल लगाएंगे एंड ये अभी इस कैंडल का मेरे को नाम भी नहीं पता है, 1 मिनट मैं सर्च करके बताता हूं। सिंपल सी बात है, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल को मार्केट ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या होगा, हमारा बाइंग साइड का, ठीक है। तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दो कैंडल साइकोलॉजी को लेके, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, चार्ट ड्रॉ करके, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी देर करते करते 10 मिनट ले गया मेरा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्सेज है, टाइम लगेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, स्टॉप करके ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना देता हूँ जहाँ से मार्केट मोमेंटम दिया, ठीक है। ये समझ लो हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक, सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। मार्केट आया, ठीक है, मोमेंटम, थोड़ा सा मोमेंटम आया, फिर आया सपोर्ट एरिया पे आया, एक नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे ये जो अगेन रेड कैंडल जो फैज भाई आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कभी भी हम लोग कभी कभी देखते हैं मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काफी ज्यादा बार होता है कि मार्केट में गैप अप एंड मिली सेकेंड में जो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउनिंग ओपनिंग, वो मिली सेकेंड जो मोमेंटम होता है जब मार्केट की नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग स्टार्ट होती है, जो फ्लक्चुएशंस होता है उसके वजह से ये चीज हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे ऐसे कैंडल पे हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ये ब्रेकआउट के बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेड डाउन साइड के लिए ही शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, बेसिकली क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट फॉल आते हुए ब्रेकआउट दिखा हम लोग को, ठीक है। ब्रेकआउट दिखा तो आप लोग बहुत सारे लोग कोशिश ये करें कि यहाँ से हम लोग डाउन साइड के लिए अगेन प्लान कर दें, बट अब यहीं पे दो कैंडल मैथमेटिक्स ऑफ दो कैंडल स्टिक पैटर्न लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब दो कैंडल साइकोलॉजी को अब हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को लेके समझते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दो कैंडल स्टिक पे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब पहले हम इसमें रेंज निकाल लेंगे, मार्केट का रेंज क्या है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया, ठीक है, मार्केट का पूरा रेंज ये हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब ये हमारा पूरा रेंज हो गया, ठीक है। अभी मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, ओपनिंग यहाँ से हुई एंड क्लोजिंग ये एरिया, ठीक है, क्लोजिंग ये हो गई हमारी, ठीक है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो कैंडल मैथमेटिक्स ऑफ दो कैंडल स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग दोनों कैंडल को एक साथ मिला के काम करना है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग कहाँ से हुई, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई एंड क्लोजिंग आके यहाँ पे हुई, ठीक है। तो मार्केट का ओपन एरिया ये हो गया, ठीक है, मार्केट की ओपन एरिया ये हो गया एंड क्लोजिंग एरिया ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब अगेन हम लोग रेंज ले लेते हैं, मार्केट का पूरा रेंज ये हो गया, ठीक है, हमारा पूरा रेंज ये हो गया, ठीक है। एंड मार्केट की ओपनिंग एरिया ये था एंड क्लोजिंग एरिया यहाँ पे था, ठीक है, क्लोजिंग एरिया यहाँ पे था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा एक कैंडल बना, ठीक है।
अब सिंपल सी बात है, इस बॉक्स का कलर क्या होगा, सिंपल सी बात है रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले कलर कर देते हैं रेड से, फिर उसके बाद मैं आगे की बात समझाता हूँ। अब यहाँ पे समझ लो मार्केट की ओपनिंग एरिया क्या है, मार्केट की ओपनिंग एरिया ये हो गया, ठीक है, एंड ओपनिंग ये हो गया, ठीक है, एंड क्लोजिंग ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, अब यही सेम कैंडल यहाँ पे बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग का नेक्स्ट मूव क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या होता है, बाइंग साइड के लिए होता है या फिर नहीं होता है, मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि 2 स्टेप कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे 2 कैंडल स्टिक को, ठीक, 2 कैंडल स्टिक ले को, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट पे ट्रैप बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग इस चीज़ को देखकर ब्रेकआउट देखा नहीं, आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया डाउन साइड के लिए, एंड मार्केट ने आप लोग को ट्रैप करा, एंड आप लोग की ट्रेड हो गई लॉस, ठीक है। तो ये चीज समझो, यही चीज मैं सिखाने के लिए अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइव में समझाता हूँ तो आप लोग एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल लेते हो। जो लोग सीरियस होंगे वो लोग इस क्लासेस को देखेंगे एंड अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम अच्छे से समझा देते हैं इस टॉपिक्स को, कि दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड एक और एकदम सटीक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं एक कैंडल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, रेड हो गया, ठीक है, एंड अगेन एक और रेड हो गया, ठीक, एंड एक ग्रीन हो गया, ठीक है। तो पहले मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा पूरा रेंज ये हो गया, ठीक है, मार्केट का पूरा रेंज ये हो गया, ठीक है, रेंज ये हो गया, रेंज ये होगा। अब मार्केट की ओपनिंग कौन सी है, मार्केट की ओपनिंग ये है, एंड क्लोजिंग कौन सी है, मार्केट की क्लोजिंग ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है, एंड ये एरिया हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक कैंडल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, हम लोग एक ऐसा कैंडल ड्रॉ कर सकते हैं, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा कैंडल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप लेके चलोगे, ठीक है, अभी इस पैटर्न का नाम किसको किसको पता है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है, इसको 1 मिनट गाइस, हिल गया, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। आप लोग जाके सर्च करके चेक कर सकते हो, ठीक है, इस साइकोलॉजी को कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, इस कैंडल स्टिक को, ठीक है। तो अभी जाके आप लोग चेकआउट करो, अगर इस ऐसी कैंडल देखने को मिले, ठीक है, आप लोग रेंज करके मैथमेटिक्स ऑफ कैंडल साइकोलॉजी लगा के अगर आपको सपोर्ट पे ऐसी कैंडल, रेजिस्टेंस पे ऐसी कैंडल देखने को मिले, तो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो रेड कैंडल है ना, इसका 50% इंगल्फ होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल से 50% इंगल्फ होना चाहिए, तब भी आप नेक्स्ट मूव यहाँ से बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हो। चलो, आई होप कि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करके एंड साइज कंपैरिजन को मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे साइज कंपैरिजन, ठीक है। साइज कंपैरिजन को लेके हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, एक चार्ट ड्रॉ करके ही बताएंगे, क्योंकि कैंडल पे आप लोगों को आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, और आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो मैं ड्रॉ करके ही सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इरेज करके फिर उसके बाद ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एज अ मार्केट एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है,
यहाँ पे एज अ मार्केट एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेंज कंपैरिजन के हिसाब से देखोगे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड एज अ सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। मार्केट मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से हर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, ठीक है। अभी यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है। अभी यहाँ से देखो 3 कैंडल के देखने के बाद अभी मार्केट सेलर्स वीक हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सेलर्स वीक हो रहे हैं एंड जितने भी बायर्स आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ साइकोलॉजी लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। आप समझ लो बुलिश इंगल्फिंग है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, बाइंग साइड के लिए सिंपल से स्ट्रेटजी है, ठीक है। या तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे क्लोज किया, ठीक है, जब इस लेवल पे क्लोज किया तो इस कैंडल पे भी आप प्लान कर सकते थे एंड यहाँ से अगेन नेक्स्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि सेलर्स स्टेप बाय स्टेप वीक हो गए। किससे पता चला, हम लोग को रेंज के हिसाब से पता चला है कि कैंडल को हम लोगों ने देखा, रेंज देखा कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट स्टेप बाय स्टेप सेलर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स अब इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने में, ठीक है। मार्केट को ऊपर ले जाने में अब इंटरेस्टेड है। तो अब यहाँ से सेलर्स जब वीक हो गए तो एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट आएगा, टैप करेगा एंड वहां से सस्टेन कर जाएगा मार्केट ऊपर जाने में, ठीक है। तो ये चीज समझो, साइकोलॉजी समझो, साइज कंपैरिजन को समझोगे ना तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है एंड कैसे हम लोग को प्लान करना है मार्केट में ट्रेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपल सी बात है, जब अभी जो मैंने चीज समझाई है, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक कैंडल देखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैंडल देखो आप लोग, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कैंडल देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी कैंडल बने हैं, ठीक है, अभी जितने भी रेड कैंडल के ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, यहाँ पे भी बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सेलर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे साइज कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट सेलर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। अब यहाँ से बायर्स का मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज समझो, साइकोलॉजी को जब समझोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में आने लगा कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, कहां पे हम लोग को प्लान करना है, कहां पे मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। मार्केट को अवॉइड करना है। तो ये चीज समझो, जब मार्केट एक एरिया में आने लगता है, जब मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे आने लगता है तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर स्टेप बाय स्टेप वीक होगा। अगर सेलर्स वीक नहीं है तो समझ लो उस सपोर्ट का कोई काम नहीं रहेगा, सेलर्स आएगा ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि सेलर्स वीक हुए ही नहीं, सपोर्ट पे आने से पहले सेलर्स वीक हुए ही नहीं, ठीक है। सारे सेलर्स की कैंडल जितने भी है सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। सारे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं, तो सेलर्स का कोई चांस ही नहीं कि सेलर्स इस सपोर्ट लेवल पे रिटेस्ट करेगा, ठीक है। रिटेस्ट करने का कोई चांस ही नहीं, यहाँ से सस्टेन कर जाएगा। अभी चलो हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ देख लेते हैं मार्केट में। हम मार्केट में आ चुके हैं तो अभी यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बोला हुआ था, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला हुआ था मार्केट जब एक सपोर्ट एरिया पे आता है, ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वीक होने लगता है जब मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे रिटेस्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको पतला कर लेता हूँ एंड ब्लैक कलर का कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ठीक है। अभी जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट एरिया पे आया, ठीक है, इस सपोर्ट एरिया पे आया, ठीक है, मार्केट में मोमेंटम रिटेस्ट देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से मोमेंटम ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है। तो ये चीज समझो, अगर मार्केट एक लेवल पे आ रहा है तो मार्केट एक लेवल पे आने से पहले मार्केट में मोमेंटम पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग साइकोलॉजी रेंज साइज कंपैरिजन के बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी सेलर्स के कैंडल होंगे स्टेप बाय स्टेप वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझो, अगर मार्केट एक लेवल तक गिरता है, मार्केट जब एक लेवल तक ही गिरेगा, ठीक है, एंड उसके बाद वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम उस लेवल को क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मार्केट आएगा सपोर्ट पे रिटेस्ट करेगा, प्लान करेगा प्रॉफिट, ठीक है। ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट कैंडल प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी मैं एक दो और एग्जांपल दिखा। रेंज कंपैरिजन में क्या समझाते हैं, मार्केट एक लेवल
अभी मैंने अभी आगे समझाया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो एज अ सपोर्ट एरिया, ठीक है। अभी आज कल वाली सेकेंड क्लास में मैंने क्या बताई थी, डोजी पे एक स्ट्रेटजीज बताई हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे हाई को क्या किया, ब्रेक किया, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, इजी वे में ट्रेड प्रॉफिट होती, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे इंडिसीजन कैंडल क्लोजिंग किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल से कंफर्मेशन मिलती है, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, हमारे फेवर में आके क्लोज करती है। सिंपल से स्ट्रेटजीज है, ठीक है। तो अगर अगर कोई भी ट्रेड में डाउट वगैरह होता है ना, तो मेरे को बताओ, ठीक है। जब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं बताओगे तब तक मैं आप लोग के डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कैंडल साइकोलॉजी आई होप कि कैंडल साइकोलॉजी में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक्स आज खत्म होता है कैंडल साइकोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। एंड इस टॉपिक्स में कोई भी डाउट होता है तो मेरे को पर्सनली डीएम करके या फिर मैसेज करके बता सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो। फिर मिलते हैं यार डे 4 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डे थर्ड क्लास में, ठीक है। थर्ड क्लास में मिलेंगे आप लोगों से फिर।